प्रणाम जी, प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। आइए आज हम सब सुंदर साथ जी मेहर सागर की, वैसे तो मेहर सागर आप जानते हैं धनी जी के इश्क, इलम, प्रेम, आनंद का भरपूर भंडार भरा है मेहर सागर के अंदर। एक एक चौपाइया धाम धनी जी के इश्क में बस बरसती जाती है, रूहों पर खूब बरसात करती है। मेहर सागर की तो एक एक चौपाई मानो अपने आप के अंदर ही मेरे लाडले साथ जी आपको उस अमीर रस में ले जाती है कि जहां से एक बार जा करके वापस नहीं आया जाता है। तो अभी अभी कुछ सुन रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते एक चौपाई बहुत सुंदर आई, तो सोचा कि चलिए क्यों ना सुंदर साथ जी से जिक्र किया जाए, क्यों ना अपनी बातें का बात किया जाए, क्यों ना उसके प्रेम रस में डूबा जाए। तो आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी उसी एक चौपाई पर थोड़ा सा विचार करते हैं। चौपाई वैसे पहली, दूसरी और तीसरी यदि आप इन चौपाई को देखेंगे, सुनते तो हर रोज है, लेकिन यदि इनको थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो आप जान पाएंगे मेरे लाडले साथ जी की चौपाई क्या कहती है। देखिए जरा ये तीसरी चौपाई क्या कहती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। पूरी मेहर जित हक की, पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत है, जित असल है निस्बत। बोलते हैं ना, कहते हैं ना, हर रोज मेरे सागर में कहते हैं। ये तीसरी ही चौपाई है मेरे लाडले साथ जी। और देखिए क्या कह रही है चौपाई, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चौपाई को। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत है, जित असल है निस्बत, जित असल है निस्बत, पूरी मेहर जित हक की। प्रणाम जी, प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। फरमाइए। वाह मेरे प्यारे लाडले साथ जी, वाह जी वाह। मेहर सागर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं और जैसे ही मेहर सागर में डूबना चाहते हैं, तो वहां से एक बात बार बार बाहर निकल करके आती है, और वो आती है मेहर, मेहर, मेहर। हम बार बार यदि कुछ सुनते हैं तो वो बार बार सुनने में आता है एक शब्द, बार बार मेहर, मेहर, मेहर। और ये मेहर ही है जिसके लिए सभी सुंदर साथ जी तड़प रहे हैं कि धनी जी की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, धाम दूल्हा की, मोरे पिया की मुझ पर भी मेहर हो जाए, और मुझ पर भी मेहर हो जाए। चारों तरफ मेहरी मेहर ढूंढ रहे हैं। और वो मेहर कैसे आती है, कहां से आती है, किस प्रकार से धनी जी अपनी रूहों को वो मेहर लुटाते हैं, इसे एक चौपाई में कह दिया है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसे चौपाई में, चौपाई जहां से शुरू होती है उसका पहला चरण कुछ और कह रहा है, लेकिन आखिर का चरण कुछ और कह रहा है। आप पहले चरण को देखेंगे तो चौपाई ने स्पष्ट कहा है, पूरी मेहर जित हक की। हे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जिस रूह के ऊपर धाम धनी की पूर्ण पूर्ण मेहर होगी, यही है ना इसका अर्थ, यही करेंगे। हाँ बिल्कुल यही होगा। जिस रूह के ऊपर धाम धनी की मेहर होगी, लेकिन ये मेहर कैसे होगी, मेहर कैसे होगी रूह पर, इस चौपाई का आखिरी चरण लीजिए और यहां से ये चर्चा शुरू होती है मेरे प्यारे साथ जी। ये चर्चा, चौपाई का आखिरी चरण क्या कह रहा है?
चौपाई का आखिरी चरण कह रहा है जित असल है निस्बत, जित असल है निस्बत, निस्बत होनी चाहिए। लेकिन शब्दों को पकड़िए, शब्दों को ध्यान दीजिए, केवल मात्र निस्बत ही नहीं कह रहे हैं, कह रहे कि जित असल, जिसकी हकीकत की, जिसकी सच्ची निस्बत होगी, जिसकी असली निस्बत होगी, जिसका मूल संबंध होगा मेरे प्यारों, मूल संबंध, बनावटी संबंध नहीं, झूठा संबंध नहीं, देखा देखी का संबंध नहीं, मूल का संबंध होगा, मूल का संबंध। और वो मूल का संबंध जिसका धनी से होगा, उस रूह के ऊपर धाम धनी की मेहर होगी मेरे प्यारों, मेहर होगी। संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए, अब छल वल मोह क्या करे, अब छल वल मोह क्या करे, जो मैं आदत दियो उड़ाए, संबंध मूल को मैं तो पाऊं पल भूलियो न जाए। क्या कहा धनी ने इस चौपाई में भी, क्या कहा मोरे धनी जी ने इस चौपाई में भी साफ कहा है, बिल्कुल साफ साफ कि संबंध तो है लेकिन मूल का संबंध है, मूल का, बनावटी संबंध नहीं है, झूठा संबंध नहीं है, देखा देखी का संबंध नहीं है, अरे मूल का संबंध है मेरे प्यारों, मूल का संबंध है। और जब मूल का संबंध रूह से होता है तब उस रूह पर मोरे पिया की मेहर बरसती है, मेरे वाला की मेहर आती है। लेकिन ये संबंध मेरे प्यारों तभी है जब हम इस जीव से वहां तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। जीव सभी को मिला है, सभी के पास जीव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर जीव नहीं है, जीव होता है। और जब जीव परमात्मा की चर्चा में लीन होने लगता है, परमात्मा के अमीर रस में डूबने लगता है, परमात्मा के श्रृंगार में खोने लगता है, परमात्मा के रूप में डूबने लगता है, तब इस जीव को कुछ आनंद मिलना प्राप्त होता है। और जब इसको और ज्यादा आनंद की लत लगने लगती है, देखो मेरे लाडले साथ जी, जिस प्रकार से इस जीव को माया की लत लगी है, माया के संबंधों में इसे रस आता है, माया के सभी चक्रों में ये घूमता है, तो इसको वहीं का ही ज्यादा आनंद आता है, इसलिए बार बार वहीं दौड़ता है, वहीं जाता है। लेकिन जब इसको उस माया के रस से थोड़ा सा विमुख किया जाता है और परमात्मा की वाणी में, परमात्मा के श्रृंगार में, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के धाम में
और उन धाम के अंदर होने वाली एक एक लीलाओं में जब इसको रमाया जाने लगता है, जब इसको न चाहते हुए भी सुनाया जाता है, देखो ध्यान देना, ये सुनेगा नहीं, ये परमात्मा की लीलाओं को नहीं सुनेगा। ये परमात्मा का जहां भजन, जहां सत्संग हो रहा होगा वहां ये जाना नहीं चाहता है। और यदि किसी कारणवश चला भी जाता है तो फिर किसी न किसी बहाने से ये तुम्हें उस सत्संग का लाभ नहीं लेने देता है, तुम्हें उलझा देता है। इसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, बहुत सारे, जिनको धनी जी ने माया के हथियार से जोड़ा है। एना, आउद, अमृत, रूप, रस, छल, बल, वल, अकल, अगिन, कुटिल, कोमल, चंचल, चतुर, चपल, इतने हथियार होते हैं। तो ये किसी न किसी रूप से आपको सत्संग से हटा देता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता है। लेकिन आप प्रयत्न करें, आप बार बार प्रयत्न करें, ये मना करेगा, ये इनकार करेगा, ये आपको वाणी नहीं सुनने देगा, ये आपको गुरुजन का सानिध्य नहीं करने देगा, ये आपको चितवनी नहीं लगाने देगा, ये आपको धनी जी के श्रृंगार में नहीं डूबने देगा। आपको हताश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा की मेहर चाहिए ना, मेहर चाहिए। और जब परमात्मा की मेहर चाहती है तो इसको इस काबिल पहले बनाया जाएगा। आप प्रयत्न कीजिए, ये प्रयत्नशील होगा, इसको फिर थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगेगा, इसको थोड़ा थोड़ा रस आने लगेगा। और जब इसको रस आने लगता है तब दिव्य आत्मा इसके ऊपर आकर के अपना मूल ठिकाना बना लेती है। और जब वो इसके ऊपर आकर के विराजमान होती है तब इस आत्मा का जो संबंध जो मूल से होता है, जो मूल का होता है और जो असली होता है, वो रस तब इसको मिलना प्रारंभ हो जाता है। तब, और जब इसको वो रस मिलने लगता है तब जाकर के ये चौपाई पूरी होती है। मेरे प्यारों देखो, तब कहते हैं पूरी मेर जित हक की तित और कहां चाहिए। यदि आपके अंदर अभी भी कुछ चाहना बाकी है, मुझे ये करना है, मुझसे ये हो जाए, मैं ये कर दूं, मेरे द्वारा ये हो जाए, तो चाहे नाम हो, चाहे धाम हो, चाहे कुछ भी क्रियाकलाप हो, कुछ भी, यदि आपके अंदर हल्का सा भी कुछ ऐसा रहता है कि मुझे अभी ये करना है, मैं ये करूंगा या करूंगी, कुछ भी ऐसा भाव आता है, तो समझ लीजिएगा कि ये चौपाई अभी आपके लिए नहीं उतरी है। मेरे प्यारों, नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि धनी जी ने स्वयं कहा है इस चौपाई में कि पूरी मेरे जित हक की, जिस रूह के ऊपर धाम धनी की पूरी मेहर हो जाती है, पूरी मेहर, वहां पर क्या होता है? तित और कहां चाहियत ना मेरे प्यारो ना, वहां उस रूह को कुछ भी जरूरत नहीं होती है, किसी भी काम की, किसी भी नाम की, किसी भी धाम की कोई जरूरत नहीं होती है, कुछ नहीं। वो तो तब उसके लिए वो चौपाई सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म तदोगत, तब वो मूल में मिल जाती है, मूल में। लेकिन यहां चौपाई के पहले ही चरण में कुछ कहा है मेरे प्यारो। ये मेर सागर को इतना साधारण और सरल नहीं है।
इसको केवल सुनने सुनने मात्र में मत गवा देना। एक एक चौपाई बहुत 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 खुलासे कर रही है, और इस चौपाई में कहा है कि पूरी मेहर जित हक की। मेहर से पहले देखो क्या कहा है, वहां कहा है पूरी मेहर, आधी नहीं, अधूरी नहीं, एक तिहाई नहीं, क्षण भर की नहीं। अरे मेरे लाडलो, पल पल भर की मेहर के अंदर यहां तो बड़े से बड़ा भी प्यारे बह जाता है, बह, और फिर माया अपने फटकारों में ले जाती है। माया पल भर की मेहर देखते हो तुम पर क्षण भर की मेहर बरसती है। किसी सतगुरु के संग पाने से क्षण भर की मात्र एक बूंद का एक अंश तुम पर आया और तुम सहन ना कर पाए, और फिर तुम्हें माया में लीन हो जाती है। वो वहीं रोक देती है तुम्हारी उन लीलाओं को, वही। और जब वे वहीं रुक जाती है, फिर क्या होता है, बस फिर बंद हो जाता है सब कुछ, बंद। क्यों? क्योंकि धनी ने इस चौपाई में कहने से पहले ही शब्दों में एक शर्त रख दी। शर्त कहने लगे कि तुझे तब कुछ नहीं चाहिएगा, तेरे अंदर तब कुछ इच्छा उपजत नहीं होगी, तुझे और कुछ करने की तब आवश्यकता नहीं होगी। जानते हो कब? कहने लगे कि जब मेरी मेहर होगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी मेहर आधी नहीं, अधूरी नहीं, एक तिहाई नहीं, पूरी मेहर होगी। जब मेरी पूरी मेहर होगी मेरे प्यारों, पूरी मेहर होगी। इसलिए मेरे लाडले साथ जी, बस ये खोजना है, ये मेहर सागर की एक चौपाई महासागर है, महासागर, महासागर। क्या पूरी मेहर देख पा रहे हो? पूरी मेहर कैसी होती है? पूरी मेहर जब हो जाती है ना, तब प्यारे कुछ भी अंदर नहीं चलता है, तब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि धनी आकर के स्वयं विराजमान हो जाते हैं, स्वयं विराजमान हो जाते हैं। और फिर अगले चरण में क्या कहा, तीसरे चरण में, हक मेहर तित होत है। पहले तो धनी ने कहा कि मेरी पूरी मेहर होगी, लेकिन उसके बाद धनी ने कुछ इशारा किया है कि मेरी मेहर भला तुझ पर कैसे होगी, कैसे मेरी मेहर होगी तुझ पर। तो रूह पूछती है कि मेरे वाला, मोरे धनी, मोरे पिया, मुझे भी बताओ कैसे मुझ पर तुम्हारी पूरी मेहर होगी, कैसे पूरी मेहर होगी। तब धनी ने चौथा चरण और तीसरा चरण कहा है, हक मेहर तित होत है। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, धाम धनी की मेहर उस पर होगी, उस पर, किस पर? जित असल है निस्बत, जित असल है निस्बत। देखो इस चौपाई के पहले शब्द में और आखिरी के शब्द में प्यारे शर्त और कंडीशन रखी है धनी ने, शर्त और कंडीशन। इसीलिए कहा कि शब्दों के अंदर बहुत भार है, बहुत भार, इन्हें समझना पड़ेगा। पहले शब्द में धनी ने कहा कि पूरी मेहर, आधी अधूरी, एक तिहाई, एक पल की नहीं, पूरी मेहर। और प्यारे आखिर में यह कहा है कि जित असल, जित असल, यहां पर असलियत जो मूल की है, जो कल भी थी, जो आज भी है और जो कल भी रहेगी,
क्योंकि यहां के लिए आज कल और आने वाला कल है, लेकिन रूह के लिए न तो वहां बीता हुआ कल है और न वहां आने वाला कल है। लेकिन हां, एक बात सत्य है और वो सत्य यह है कि उसकी निस्बत असल की है, असलियत की निस्बत है। उसका संबंध असल से जुड़ा है, बनावट से नहीं, देखा देखी से नहीं, झूठ से नहीं, छल कपट से नहीं, बनाया गया नहीं, नहीं, ये तो शाश्वत है, ये शाश्वत, ये कल भी था, ये आज भी है, ये कल भी रहेगा। जिसका संबंध वहां मूल से होता है, उस रूह के ऊपर मेरे प्यारे की, मेरे दुलारे की पूरी पूरी और पूरी मेहर होती है। आधी मेहर नहीं, अधूरी मेहर नहीं। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्या आधी अधूरी भी होती है? हां, आधी अधूरी भी होती है, और एक ही प्रकार की नहीं, अलग अलग प्रकार की भी होती है। जब आप मेहर सागर में आगे जाएंगे तो तब आप स्वयं देखेंगे कि दो मेहर देखत खेल में, आया कुछ याद? दो मेहर देखत खेल में। मेरे प्यारो, इसी खेल के अंदर धनी जी हम रूहों को एक नहीं, दो दो मेहर दिखा रहे हैं मेरे प्यारो, दो दो मेहर। इसीलिए कहा है मेरे प्यारो कि इन लीलाओं को तो केवल और केवल वो समझ सकती है जिसकी निस्बत मूल की होगी, जिसका संबंध मूल का होगा, जो अटूट से जुड़ा होगा, जो बनावटी नहीं होगा, देखा देखी का नहीं होगा, नहीं, और जिसका मूल संबंध ऐसे होगा मेरे प्यारो, तो उस पर धनी जी की पूरी पूरी और पूरी मेहर बरसेगी। और जिस पर पूरी मेहर बरस जाती है तो तब कहा धनी ने कि तित और कहां चाहियत। अरे प्यारो, फिर उसको कुछ मान नहीं चाहता, उसे कुछ गुमान नहीं चाहता, उसे कुछ भी, कहीं का भी, कुछ भी, एक भी जर्रे का भी नहीं, लेस मात्र कुछ इच्छा उत्पन्न होती है नहीं। तब वो कहती है हक हम में और हम हक में। तब ये चौपाई पूर्णतः सिद्ध हो जाती है मेरे प्यारो, पूर्णतः सिद्ध हो जाती है। इसलिए मेरे लाडले साथी जी, आप मेहर सागर को आप हर रोज वांचते हैं, हर रोज सुनते हैं, हर रोज गाते हैं, परंतु जरा एक बार इनमें गोता तो लगाओ, एक ही चौपाई में गोता तो लगाओ। आपको पता चलेगा कि अब खोजो पूरी मेहर कैसी होती है, खोजो पूरी मेहर। पूरी मेहर में क्या क्या आता है, धनी की पूरी मेहर में क्या आता है। कहा तो है पूरी मेहर, लेकिन पूरी मेहर में क्या होता है वो खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मेहर केवल कहने के लिए नहीं है। ना मेरे प्यारो, ना। अरे धाम तालाब कुंज वन जोए और माणिक नहरे वन की सोहे, प्यारे ये भी पूरी मेहर में ही आती है। स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल रू देख नैना खोलत नूर जम्बाल, ये भी पूरी मेहर में ही आता है, पूरी मेहर में आता है। तीजी भौम की जो पड़साल और ठोर बड़े दरवाजे विशाल, प्यारो ये तीसरी भौम की लीला भी पूरी मेहर में ही आती है मेरे प्यारो, पूरी मेहर में आती है। एक एक लीला ब्रह्मधाम की, जर्रे जर्रे की एक एक लीला प्यारे पूरी मेहर में ही आती है, पूरी मेहर में। इसलिए धनी ने कहा है
पहले ही कि पूरी मेहर जित हक की, आधी नहीं कहा, अधूरी नहीं कहा, ना 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 प्यारे, पूरी कहा है। और जब पूरी कहा है तो प्यारे फिर तो पूरी मेहर उतरनी पड़ेगी, पूरी मेहर आनी पड़ेगी, पूरी मेहर आनी पड़ेगी। और पिया से बातें कैसे होती है, भजन के माध्यम से तो गा देते हैं, कह देते हैं। जब एक रूह से बात करते पिया तो 12,000 ने सुख ले लिया। लेकिन वे जो बातें होती है पिया से, जो धनी से बातें होती है रूह की, प्यारे वे सारी की सारी बातें पूरी मेहर में आती है, पूरी मेहर में। इसीलिए मेरे लाडले ये जानना पड़ेगा कि पूरी मेहर में आखिरकार क्या क्या आता है, पहला। और दूसरा, इस चौपाई में जो प्रश्नवाचक चिन्ह में आ गया है, जिसने प्रश्न लिया है, वो प्रश्न भी जानना पड़ेगा, उसकी भी खोज करनी पड़ेगी कि जित असल है निस्बत की, क्या मेरी असलियत की निस्बत है, क्या मेरा मूल का संबंध है, क्या मैं असल में वहां की रूह हूं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह धनी ने इस चौपाई के आखिर में लगा है और कहा है कि असल निस्बत, असल निस्बत। तो हमें ये जानना है कि आखिरकार वो असली निस्बत की पहचान क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि हमारी असली निस्बत धनी से है, कैसे। ये दो प्रश्न आपको ये चौपाई दे रही है मेरे प्यारो, ये चौपाई दे रही है। इसलिए कहा है कि मेहर सागर को मात्र पढ़ना और सुनना ही मत समझो। अरे प्यारे, ये तो मूल का महासागर का, महासागर का, महासागर का प्यारे आनंद रस की लीला बरसती है इसमें, आनंद रस की लीला। इसीलिए मेरे लाडले साथी जी, हमें ये जानना है कि धनी की पूरी मेहर कैसे कैसे, और हमारा असल का मूल का संबंध कैसे, मेरे प्यासे कैसे। देखो, एक चौपाई ने ही कितना कुछ कह दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और मेरे लाडले साथी जी, जब आप आगे आगे एक एक चौपाई में प्रवेश करेंगे ना, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वाला जी मेहर सागर में क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या, कितना कुछ बतला रहे, कितना कुछ, इतनी ज्यादा लीलाएं आपके सामने आएंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते मेरे प्यारों, सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे लाडले साथ जी, मेहर सागर को सुनना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, बल्कि जीना है, जीना, जीवंत होकर के जीना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी सुंदर साथ के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, कोटान कोट प्रणाम करते। एक बार पुनः आप सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम जी, प्रणाम मेरे